दत्तात्रेय जी हमारे बीच में उपस्थित होंगे और उन द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। आप सभी से हमारा ये निवेदन रहेगा कि इस दौरान राष्ट्रगान की धुन बजाई जाएगी। जो जहां पर भी है वहीं पर सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएं। किसी प्रकार के ग्राउंड में कोई चहलकदमी ना करें। और साथ ही नमन करते हैं हमारी जननी जन्मभूमि को, हमारी मातृभूमि को, और साथ ही उन सैकड़ों देशभक्तों को जिनके बलिदान की बदौलत आज हम खुली फिजा में चैनो सुकून की सांस ले पा रहे हैं और स्वतंत्रता दिवस की 74वीं वर्षगांठ को धूमधाम से मना रहे हैं। आज भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस का अविस्मरणीय अवसर है। ये सभी भारतीय नागरिकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि ये वो दिन है जब भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा वर्षों के कड़े संघर्ष के बाद ब्रिटिश शासन से हमें आज़ादी मिली। भारत की आज़ादी के पहले दिन को याद करने के लिए हम हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। साथ ही उन सभी महान नेताओं के बलिदानों को याद करते हैं जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। कुछ ही क्षणों में आज के हमारे समारोह के माननीय मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी का शुभागमन हमारे बीच में होगा। ठीक 9 बजे माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा व राष्ट्रगान की धुन बजाई जाएगी। इस दौरान आप सभी से मेरा निवेदन है कि कृपया करके आप सभी अपने अपने स्थान पर सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएं। इसके बाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा परेड की टुकड़ियों का निरीक्षण किया जाएगा। आज के हमारे इस समारोह में 10 परेड की टुकड़ियों द्वारा भाग लिया जा रहा है। परेड की इन टुकड़ियों का नेतृत्व परेड कमांडर प्रोबेशन ऑफिसर डीएसपी अभिलक्ष्य जोशी द्वारा किया जाएगा। इसके बाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा ध्वजारोहण उपरांत परेड की टुकड़ियों का निरीक्षण किया जाएगा और परेड टुकड़ियों द्वारा जनरल सैल्यूट, सलामे शस्त्र। परेड, कंधे शस्त्र। परेड, विश्राम। और यहाँ माननीय पुलिस महानिदेशक श्री मनोज यादव जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। उनका हम इस समारोह में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बाजू शस्त्र। कि वो कृपया करके सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएं, क्योंकि अभी राष्ट्रगान होने जा रहा है और यहाँ महामहिम द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जा चुका है। राष्ट्रीय सैल्यूट, सलामे शस्त्र।
और अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा परेड टुकड़ियों का निरीक्षण किया जाएगा। परेड कमांडर प्रोबेशन ऑफिसर डीएसपी अभिलक्ष जोशी द्वारा माननीय राज्यपाल से परेड टुकड़ियों के निरीक्षण करने का निवेदन किया जाएगा। और यहाँ महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा यह अनुरोध सहर्ष स्वीकार किया गया है और वे विशेष वाहन में सवार होकर अब परेड टुकड़ियों का निरीक्षण करेंगे। और यहाँ माननीय मुख्य अतिथि महोदय विशेष वाहन में सवार हो चुके हैं परेड की टुकड़ियों के निरीक्षण के लिए। आज का दिन बहुत ही शुभ है क्योंकि आज हमारा राष्ट्र पर्व है। आज़ादी हम तक स्वयं चलकर नहीं आई, बल्कि हमारे देशभक्तों ने इसे अपने प्राणों की बाजी लगाकर त्याग और बलिदान से इसे हासिल किया है। आज का दिन उन शहीदों को याद करने का दिन है और आगे बढ़कर संकल्प लेने का भी है कि ज़रूरत पड़ने पर हम भी अपने देश की आन बान शान बनाए रखने के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों को मातृभूमि पर न्योछावर कर देंगे। कारगिल युद्ध में सर्वाधिक वीर गति को प्राप्त होने वाले रणबांकुरे हरियाणा से थे। उन शहीदों व उनकी वीरांगनाओं को हम शत शत नमन करते हैं। और जैसा कि अभी अभी राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है, राष्ट्रीय ध्वज के 3 रंगों में सबसे ऊपर केसरिया रंग है जो त्याग और बलिदान का प्रतीक है। बीच में सफेद रंग की पट्टी है जो शांति और सच्चाई का प्रतीक है और सबसे नीचे हरी पट्टी है जो विश्वास और बहादुरी का प्रतीक है। इस तिरंगे के बीच में नेवी ब्लू रंग में अशोक चक्र होता है जिसमें 24 तिल्लियां होती हैं और ये 24 तिल्लियां हमें 24 घंटे अपना काम करने और धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित करती हैं। और यहाँ माननीय मुख्य अतिथि महोदय का विशेष वाहन गुरुग्राम पुलिस की टुकड़ी के सामने से गुजरते हुए जिसका नेतृत्व कर रहे हैं पीएसआई धर्मेंद्र। और अगली जो टुकड़ी है हरियाणा आर्म्ड पुलिस की है जिसका नेतृत्व कर रहे हैं एएसआई गुलाब सिंह। और यहाँ विशेष वाहन अगली भी जो हरियाणा आर्म्ड पुलिस की टुकड़ी है जिसका नेतृत्व कर रहे हैं एएसआई रमेश। और यहाँ विशेष वाहन गुरुग्राम महिला पुलिस की टुकड़ी के सामने से गुजरते हुए जिसका नेतृत्व कर रही हैं पीएसआई निशा। और यहाँ विशेष वाहन धीरे धीरे होमगार्ड्स की टुकड़ी के सामने से गुजरते हुए जिसका नेतृत्व कर रहे हैं एसआई सतपाल। और अंतिम टुकड़ी है ट्रैफिक पुलिस की। जी हाँ, ट्रैफिक पुलिस की टुकड़ी के सामने से विशेष वाहन गुजरते हुए जिसका नेतृत्व कर रहे हैं एएसआई भूदेव, जो हमें यातायात का नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित कर रही है, सजग कर रही है कि हमें यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। और यहाँ माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा हाथ हिलाकर जो उपस्थित जितने भी हमारे दर्शक हैं उनका अभिवादन स्वीकार किया जा रहा है। और ये देखिए बच्चे कितने उत्साहित हैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय को अपने बीच पाकर, और सुबह से वे पलके बिछाए माननीय मुख्य अतिथि महोदय का इंतज़ार कर रहे थे और आखिरकार इंतज़ार की ये घड़ियाँ समाप्त हुई और आज का यह समारोह शुरू हुआ। वैसे तो भारत में सभी पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं, परंतु स्वतंत्रता दिवस को राष्ट्र पर्व के रूप में मनाते हैं। इस पर्व का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इसे सभी जाति और वर्ग के लोग एक साथ मिलकर मनाते हैं। मातृभूमि के सम्मान एवं उसकी आज़ादी के लिए असंख्य वीरों ने अपने जीवन की आहुति दी थी। देशभक्तों की गाथाओं से भारतीय इतिहास के पृष्ठ भरे हुए हैं और यहाँ विशेष वाहन मुख्य मंच के समीप पहुँच चुका है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा परेड की टुकड़ियों का निरीक्षण पूरा किया जा चुका है। देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत हजारों की संख्या में भारत के वीर सपूतों ने भारत को स्वतंत्रता दिलाने में अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। ऐसे ही महान देशभक्तों के त्याग और बलिदान के परिणाम स्वरूप हमारा भारतवर्ष स्वतंत्र हो चुका और ये हम सभी के लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि आज माननीय मुख्य अतिथि महोदय की गरिमामयी उपस्थिति में आज का यह समारोह आयोजित किया जा रहा है। अब हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्री बंडारू दत्तात्रेय जी से विनम्र आग्रह है कि वे कृपया करके स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर अपना संबोधन दें।
आदरणीय स्वतंत्रता सेनानीगण व उनके परिजन, माननीय बुजुर्गों, अधिकारीगण, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, भाइयों और प्यारे बच्चों, आप सभी को 25वीं स्वतंत्र दिवस और आज़ादी के अमृत महोत्सव की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन भारतवासियों के लिए बड़ा ही गर्व और गौरव का दिन है। देश की आज़ादी के लिए रानी लक्ष्मीबाई, शहीद आजम सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, लाला लाजपत राय, शहीद उधम सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद और वीर सावरकर, एन बेसेंट, सर छोटूराम, पंडित नेकीराम शर्मा, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जाने अनजाने हजारों देशभक्तों ने अपने प्राण न्यौछावर किया है। मैं सभी वीर शहीदों का नमन करता हूं। हरियाणा के वीरों का देश के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज भी देश की सेना में हर 10वीं सैनिक हरियाणवी है। हरियाणा की इस वीर भूमि पर मुझे गर्व है। समय समय पर हरियाणा के वीरों ने देश के लिए कुर्बानी देकर राष्ट्रीय सुरक्षा की नई मिसाल कायम की है। हरियाणा प्रदेश जहां राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में सदैव आगे रहा है, वही प्रदेश ने प्रगति हर क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। इससे पूरे राष्ट्र को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मजबूती मिली है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रदेश सरकार ने राज्य को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया है। इस दिशा में राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। राज्य में कृषि क्षेत्र के विकास और किसान हितों को मद्देनजर रखते हुए कई नायब योजनाएं व कार्यक्रम शुरू किए गए। प्रदेश में किसानों के लिए फसल बीमा योजना लागू की गई है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में इस योजना के तहत 17 लाख किसानों को 3,961 करोड़ रुपए की राशि बीमा के रूप में दी गई है। राज्य में फसल खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल तैयार किया गया है, जिस पर 9 लाख से भी अधिक किसानों ने लगभग 62 लाख एकड़ भूमि का पंजीकरण करवाया है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां 11 फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की जा रही है। किसानों को खेती की नई तकनीकों के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रगतिशील किसान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के पुरस्कार देने की व्यवस्था की गई है। किसानों की सिंचाई की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सभी ठेलों पर पानी पहुंचाया गया है। प्रदेश ने
20 साल से अधिक पुराने रजवाहों को पक्का किया जा रहा है। खाद्यान्न उत्पादन में हरियाणा का देश में दूसरा स्थान है। 2020-21 के दौरान खरीफ फसल का लगभग 144 मिलियन टन रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पन्न हुआ है। हमारे किसानों ने दूध व खाद्यान्न उत्पादन में नए रिकॉर्ड कायम किए हैं। प्रदेश में वार्षिक दूध उत्पादन लगभग 107 लाख टन तक पहुंच गया है। अब प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता 1142 ग्राम हो गई है। दुग्ध उत्पादन में हरियाणा देश में दूसरे स्थान पर है। हरियाणा में आज पर्याप्त बिजली उपलब्ध है। कृषि की उत्पादन लागत को कम करने और कृषि गतिविधियों को आर्थिक रूप से लाभप्रद बनाने के लिए किसानों को सस्ती दरों पर बिजली आपूर्ति की जा रही है। प्रदेश में 12 गांव जगमग गांव योजना के तहत 5,309 गांवों में 24 घंटा बिजली आपूर्ति की जा रही है। सरकार ने बिजली की दर 37 पैसे प्रति यूनिट की दर कम करके एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने का लक्ष्य रखा गया है। हरियाणा आयुष्मान भारत योजना लागू करने वाले भी पहला राज्य है। प्रदेश को कोरोना काल में संक्रमण से बचाव के लिए गांवों में जांच शिविर लगाकर टेस्टिंग सुविधा उपलब्ध करवाई गई। सभी सरकारी अस्पतालों में कोरोना मरीजों का मुफ्त इलाज किया गया है। यहाँ तक कि प्राइवेट अस्पतालों में भी बीपीएल परिवारों को कोरोना मरीज का मुफ्त इलाज किया गया है। सरकार द्वारा लोगों को घर पर ही ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करवाया गया है, जिससे हजारों लोगों की जान बच पाई है। सभी कोरोना वॉरियर बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने अपनी जान हथेली पर रखकर लोगों को जीवन दान दिया है। वर्तमान में हरियाणा प्रदेश प्रति व्यक्ति आय, औद्योगिक उत्पादन, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, विदेशी निवेश, शिक्षा, खेल, सेना, कृषि, परिवहन, पशुधन आदि क्षेत्रों में देश का अग्रणी राज्य है। प्रदेश को विभिन्न उत्पादों में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से एमएसएमई के लिए नए विभाग का सृजन किया गया है। प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने का निवेश को आकर्षित करने के लिए हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति लागू की गई है। इस नीति के तहत 5 लाख नई नौकरियां सृजन करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में कानून व्यवस्था और सुदृढ़ हुई है। साइबर अपराधों से जुड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए गुड़गांव में देश का पहला ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया गया है। किसी भी संकट या आपातकालीन स्थिति में मदद के लिए डायल 112 सेवा शुरू की गई है, जिसके काफ़ी सार्थक परिणाम सामने आए हैं। प्रदेश सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए अत्यंत ही
मजबूत प्रबंध किए हैं। राज्य का सभी बस अड्डों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। प्रदेश में महिला थानों, दुर्गा शक्ति ऐप तथा दुर्गा वाहिनी की स्थापना से महिला में सुरक्षा की भावना बढ़ी है। प्रदेश की जनता को सरलता व पारदर्शिता से योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से 42 विभागों की 551 सेवाएं व योजनाओं को ऑनलाइन किया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा इस वर्ष सुशासन परिणाम वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने ई-गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस कार्यक्रम चलाकर परिवार पहचान पत्र बनाने का कार्य शुरू किया है, जिससे लोगों को सरकार की सुविधाएं व योजनाओं का लाभ घर बैठे मिल पाएगा। सरकार ने सैकड़ों योजनाओं को डीबीटी योजना से जोड़ा है, जिससे सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों को सीधे खाते में जाएगा। प्रदेश को अंत्योदय सरल योजना के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड 220 में मिला है। यह प्रदेशवासियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। प्रदेश सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में अनेक क्रांतिकारी कदम उठाए। हरियाणा पहला प्रदेश है जहां राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने की सबसे पहले शुरुआत की गई है। राज्य में स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा को कौशल के साथ जोड़ा गया है। युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए बार बार आवेदन न करने पड़े, इसके लिए एकल पंजीकरण सुविधा शुरू की गई है। देश का विकास गांवों पर निर्भर करता है। ग्रामीण क्षेत्रों को डिजिटल करने के लिए ग्राम दर्शन पोर्टल शुरू किया गया है। इसके साथ साथ ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का हक दिलाने के लिए लाल डोरा मुक्त योजना भी चलाई गई है। यह कहते हुए मुझे अत्यंत गर्व हो रहा है कि हरियाणा पहला ऐसा राज्य है जहां सभी पंचायतें पढ़ी लिखी है। प्रदेश में वृद्ध व्यवस्था सम्मान भत्ता योजना के तहत भत्ता राशि 2,150 रुपये से बढ़कर 2,500 रुपये मासिक की गई है। अनुसूचित जातियों व पिछड़े वर्गों के लाखों छात्रों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेधावी योजना व पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। हरियाणा प्रदेश में खेल संस्कृति विकसित करने के लिए नई खेल नीति लागू की गई है। इस खेल नीति की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई है। खेल नीति से उत्साहित होकर ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक, रवि दाहिया ने कुश्ती में रजत और बजरंग पुनिया ने कुश्ती में कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। ओलंपिक खेलों में हरियाणा के 32 खिलाड़ियों ने भाग लेकर देश का गौरव बढ़ाया है। प्रदेश सरकार द्वारा पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाले व प्रतिभागी खिलाड़ियों को 37 करोड़ 25 लाख रुपए राशि इनाम स्वरूप दी गई है। इसके साथ साथ सरकारी नौकरी का ऑफर और अन्य सुविधा भी दी गई है। प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री जनधन योजना
सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, फिट इंडिया, ई-रूपी कार्यक्रम तथा अन्य योजनाओं के प्रभावी ढंग से क्रियान्वित में आगे बढ़कर काम किया है। इन सभी योजनाओं का हरियाणा ने भरपूर लाभ उठाया है। देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने का सपना संजोया है। इस सपने को साकार करने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री जी, उनके मंत्रिमंडल की पूरी टीम बधाई की पात्र है। हम सभी भारत की आज़ादी के अमृत महोत्सव को इस वर्ष और ज़्यादा हर्ष और उल्लास से मनाएं, ताकि प्रत्येक देशवासी के मन में और अधिक राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत हो। आइए हम संकल्प लें कि प्रदेश और राष्ट्र के निर्माण में ले पूरा जी जान से कार्य करें, जिससे हमारे वीर शहीदों के सपने साकार होंगे। मैं एक बार फिर भारत के स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों को नमन करता हूँ। इसके साथ साथ मैं आज़ादी के अमृत महोत्सव की आप सभी प्रदेशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। जय हरियाणा, जय हिंद।